हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट मैंने आपको अपडेट कर दी है डीवी पब्लिक स्कूल की अलग अलग जगह से, जैसे जोनल वाली भी वैकेंसीज आती हुई हैं आ रही हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल वैकेंसीज भी डीवी पब्लिक स्कूल से आ रही है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास बहुत सारे कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, सीबीटी टेस्ट है कि नहीं है, और अगर है तो क्या आएंगे इसमें, इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको रिटन टेस्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि डीवी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन का प्रोसेस में एक स्टेप है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या स्टेप्स हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या एरिया कवर होगा, क्या पढ़कर जाना है आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए और नॉन टीचिंग के लिए भी। तो सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए जो लोग डीवी पब्लिक स्कूल में जॉब लेना चाहते हैं। डीवी पब्लिक स्कूल जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरह ही मिलती हैं और ये एक अलग संगठन है जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है टीचर्स के लिए। बहुत ही एक गर्व की बात होती है कि वो डीएवी में टीचर हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वैकेंसी जो आई हुई थी वो मैंने शेयर कर दी है। अब उससे ही रिलेटेड इसमें रिटन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उड़ीसा की नोटिफिकेशन है। तो हो सकता है कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल से आती है या और भी किसी स्टेट से आती है, तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही वेरी करता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो इसे देखिए। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये बेस्ड टेस्ट विल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अकॉर्डिंग होगा। ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन होगा उसके साथ ही आपको 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 120 मिनट्स का, 120 मिनट्स के आपका जो है यानी 1 घंटे का पेपर होगा ड्यूरेशन, और उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा, 120 मिनट्स के, और इसमें 80 क्वेश्चंस टोटल होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है पेपर होगा आपका, और इसके अलावा जो है ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। उड़ीसा वाला जो एग्ज़ाम होगा डीएवी पब्लिक स्कूल का, वो उसमें निगेटिव मार्किंग्स होंगे, जो कि आपके 4 क्वेश्चंस यदि गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब ये अलग स्टेट में ये डिपेंड करता है कि उस किस, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से होता है या बिहार जोन में होता है, तो वहाँ पे माइनस मार्किंग है कि नहीं है, ये अलग अलग वेरी करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेपर में क्या आएगा। तो पार्ट 1 पेपर 3 पार्ट में ये पेपर्स होंगे जो 80 क्वेश्चंस के होंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा उसमें जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का। ठीक है, दूसरा जो होगा सेकंड पार्ट, उसमें 10 नंबर का चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि टीचिंग पेडागोजी या मैथडोलॉजी से होगा। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक लेवल एंड सब्जेक्ट के लिए। तो 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। मान लीजिए आप पीजीटी टीचर हैं और आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 60। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए, फाइनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो करियर के लिए 20 मार्क्स होंगे, सीबीटी के लिए 40 मार्क्स होंगे एंड इंटरव्यू के लिए 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट्स वंस प्लेस्ड इन मेरिट इन द इंटरव्यू मे बी आस्क्ड टू गिव अ डेमो। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है आपका
जो कि 20 to 30 मिनट्स का होगा। और इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द मेंशन सिलेबस द डेमो टीचिंग विल बी टेकन एज सुटेबल डेट एंड टाइम विच विल बी इंटीमेटेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो अब देखिए पीजीटी के लिए क्या होगा, 11th से लेके 11th और 12th के लिए सीबीएसई सिलेबस के लिए तैयार होके जाना होगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। टीजीटी के लिए आपको 6 से 10th के लिए सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी एंड पीआरटी के लिए आपको 3rd से लेके 5th की बुक्स पढ़नी होंगी। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बता रहा है ना कि आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो आएंगे पेपर पार्ट 3 में, यहाँ पे दिया है ना 60 क्वेश्चंस कंटेंट ऑफ द स्पेसिफिक लेवल एंड सब्जेक्ट। तो मान लीजिए आपने पीआरटी के लिए किया है, तो पीआरटी आपका स्टार्ट हो जाता है क्लास 1st से लेके क्लास 5th के लिए, बट यहाँ पर क्लास 3rd की बुक्स बोली हैं क्लास 3rd से लेके 5th तक की। तो आप क्लास 3rd से 5th की बुक्स को हैं अच्छे से पढ़कर जाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। हालांकि पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स का ही लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि ईवीएस का आएगा या साइंस का आएगा, मैथ्स का। तो सारे ही आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स को देख लीजिएगा। ऐसे ही टीजीटी में है, टीजीटी में अगर आपका मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट है, तो आप साइंस की जो बुक है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की, उसे अच्छे से आप पढ़कर तब जाएंगे। तो ये 60 क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, अब नॉन टीचिंग के लिए भी हम एक बार देख लेते हैं। नॉन टीचिंग के लिए भी यहाँ पे द ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये भी, और इसमें भी 120 मिनट का होगा और 680 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। उसके अलावा यहाँ पे द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड अर्थमेटिक अकॉर्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीबीटी शैल हैव टू अपीयर अ स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट भी होगा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू वाले दिन ही आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा नॉन टीचिंग वाले स्टाफ के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, इनका भी सेम वैसे ही होगा। करियर में 20 मार्क्स काउंट होंगे, सीबीटी में 40 मार्क्स, स्किल टेस्ट में 10 मार्क्स, इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स होंगे। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि डीएवी पब्लिक स्कूल में किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत ही मैंने ऑथेंटिक तरीके से बताया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने उस पर बता रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस तो है ही नो डाउट, बट जो ऑथेंटिक जो अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से रिटन एग्ज़ाम आएंगे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। जो लोग भी डीएवी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं कि सीबीटी में किस तरीके से क्वेश्चंस तैयार करूं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं फिर इसके बेस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी। इसके अलावा मैंने इसके पहले भी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो डेफिनेटली आए हुए हैं क्वेश्चंस वो, तो मैं इसमें और भी बताऊंगी आपको किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, ताकि आपके क्वेश्चंस में सीबीटी में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वंस अगेन वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।